ये एक छोटा सा बहुत ही आम सा नजर आने वाला परिंदा है। अक्सर लोगों ने इसे देखा भी होगा, लेकिन इस मामूली सी शक्लो सूरत के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसने साइंस की दुनिया में समझें कि तहलका मचा दिया है। आज हम ज़ीब्रा फिंच की बात कर रहे हैं और ये जानकर सबको हैरानी होगी कि आखिर ये परिंदा इतना खास क्यों है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। एक साइंसी जरीदे ने इसे हतमी ऑस्ट्रेलियाई सुपर मॉडल का खिताब दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एक ऐसा परिंदा जो ना तो बहुत बड़ा है, ना ही कुछ गैर मामूली रंगीन, तो फिर यह साइंसी तहकीक का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गया? तो आइए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा परिंदा तहकीक में इतना बड़ा नाम क्यों बना। इसके गीत में ऐसी क्या खास बात है, इसकी खानदानी तारीख में क्या राज छुपे हैं, और सबसे अहम बात, ये हमें सीखने के अमल के बारे में क्या कुछ सिखा सकता है। चलें इस मामले की तह तक जाते हैं। आखिर ज़ीब्रा फिंच की शोहरत की असल वजह क्या है? ये सिर्फ एक खूबसूरत परिंदा नहीं है, बल्कि साइंसदानों के लिए एक चलती फिरती लेबोरेटरी है। साइंसी जबान में इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लैब में चूहों या फलों की मक्खियों पर तहकीक की जाती है। साइंसदान इसे दूसरे परिंदों और यहां तक के बड़े हयातियाती उसूलों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि इन्हें कैद में रखना और इनकी अफजाइश नस्ल करना बहुत आसान है, ये दुनिया भर की लैब्स में बहुत मकबूल हैं। और इसका असर सिर्फ किसी एक शोबे तक महदूद नहीं है। दिमाग के अफ़ाल यानी न्यूरोबायोलॉजी से लेकर रवैये और इर्तिका तक ज़ेब्रा फिंच साइंसदानों को इन तमाम शोबों में बहुत अहम मालूमात दे रहा है। इसकी यही वसी अफादियत ही इसे इतना कीमती बनाती है। लेकिन इन तमाम शोबों में से एक खासियत ऐसी है जो ज़ेब्रा फिंच को वाकई सबसे मुनफरिद बनाती है, और वो है इसकी आवाज़, इसका गीत। ज़ेब्रा फिंच में वोकल लर्निंग की एक शानदार सलाहियत है। मतलब ये कि ये अपने माहौल से आवाज़ें सुनकर उन्हें सीखता है और दोहराता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान बोलना सीखते हैं। ये सलाहियत जानवरों की दुनिया में बहुत ही नायाब है, और यही चीज़ ज़ेब्रा फिंच को साइंसदानों के लिए एक अनमोल खजाना बना देती है। और ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। फिंच के गीत सिर्फ मौरूसी नहीं होते, बल्कि वो सकाफती तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों की फिंचेस में अलग अलग बोलियां या डायलेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल इंसानों के मुख्तलिफ लहजों की तरह। और हाँ, ये बोलियां उनके साथी के इंतखाब पर भी असर डालती हैं। साइंस के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे मुहक्किकीन को ये जांचने का मौका मिलता है कि सीखी हुई कम्युनिकेशन की दिमागी बुनियादें क्या हैं। अच्छा, तो इसके गाने की सलाहियत को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। जब हम ज़ीब्रा फिंच का नाम लेते हैं तो दरअसल किस परिंदे की बात हो रही होती है? हकीकत यह है कि ज़ेब्रा फिंच कोई एक नहीं बल्कि दो अलग अलग अनवां हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। साइंसदानों ने इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 2016 में ही अलग अनवा तस्लीम किया था, जिससे पता चलता है कि हम आज भी फितरत के बारे में कितना कुछ नया सीख रहे हैं। इन दोनों में कुछ वाज़ेह फ़र्क भी हैं। जो सोंडा ज़ीब्रा फिंच है, वो अपने ऑस्ट्रेलियावी कज़न से थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा नर सोंडा फिंच के गले और सीने पर वो बारीक धारियां नहीं होती, जो ऑस्ट्रेलियन फिंच की एक खास पहचान है। इनके घर भी अलग अलग हैं। संडा ज़ीब्रा फिंच इंडोनेशिया के लेसर सुंडा जज़ायर में मिलता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ज़ीब्रा फिंच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के खुश्क इलाकों का रहायशी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये दो अलग अलग अनवा बने कैसे? इसका जवाब हमें लाखों साल माजी में ले जाता है, एक बर्फानी दौर के दिलचस्प सफर पर। साइंसदानों का एक मफरूज़ा ये है कि बर्फानी दौर में जब समुंदर की सतह बहुत नीचे चली गई, तो ऑस्ट्रेलिया और तैमूर के जजीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। शायद किसी शदीद तूफान ने कुछ ऑस्ट्रेलियाई फिंचेस को समुंदर की तरफ धकेल दिया, जहां से उन्हें दूर तैमूर के पहाड़ नजर आ गए। वो वहां उतरे, बाकी दुनिया से अलग थलग हो गए, और फिर हजारों सालों में एक बिल्कुल नई नौ में तब्दील हो गए। ये इर्तिका के अमल की एक शानदार मिसाल है। चलें अब सबसे अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस सब की हमारे लिए क्या अहमियत है। ज़ेब्रा फिंच की कहानी सिर्फ परिंदों के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद सीखने के अमल के बारे में है। ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक छोटे से परिंदे के गीत और इंसान की पेचीदा जबान के दरमियान कोई ताल्लुक हो सकता है? वोकल लर्निंग, सकाफती मुंतकिली, बोलियों का बनना, ये सारी चीजें तो दोनों में मुश्तरक हैं। और यही ज़ेब्रा फिंच पर होने वाली तहकीक का हतमी मकसद है। साइंसदान इन्हीं मुमासलतों का मुताला करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीखने का अमल दिमाग में आखिर काम कैसे करता है।
तो अगली बार जब कोई ज़ेब्रा फिंच नजर आए तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक परिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्लीद है जो शायद इंसानी जुबान और सीखने के सबसे बड़े राजों में से एक को खोल सकती है।